360 रुपये की राइड है, ये तकरीबन 8 किलोमीटर की राइड है। फेयर बहुत ख़राब है, लेकिन उन्होंने रेट इसलिए कम कर दी कि भाई पैसेंजर जो है ना वो इन ड्राइव के साथ रहें। लेकिन अगर ड्राइवर्स को थोड़ा सा फैसिलिटेट करते ना यार, ये देखिए इनका पार्सल किसी ने भी नहीं लेके जाना है, इनको इसको कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि भाई आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम सब ठीक हैं, खैरियत से, उम्मीद करता हूँ ठीक हूँ, खैरियत से। यार आज है 24 अप्रैल माशाल्लाह से जुमरात के दिन है, तकरीबन 8 बज गए हैं। हम इसको ओपन कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन करके इसको ऑनलाइन करते हैं तो देखते हैं क्या क्या राइड्स आ रही हैं, कौन कौन सी राइड्स आ रही है, यहाँ पे कर लेते हैं ऑनलाइन। और यार मेरा सुबह सवेरे मैंने जो टॉपअप किया था ना, टॉपअप सुबह सवेरे हो रहा था, कल के जो टॉपअप गए ना वो इधर उधर चले गए, तो उनका भी क्या बने कुछ पता नहीं। सपोर्ट में मैंने रात को मैसेज किया था लेकिन नहीं हुआ। तो अभी ये सीन है, देखें ये 400 1005 का भी रिजेक्ट गया था, बड़ी मुश्किल से हुआ था। ये 200 का तो रिजेक्ट गया, एक और 300 कराया था वो भी रिजेक्ट गया था। तो खैर कोई मसला नहीं, अभी देखते हैं इसका भी कोई हल निकालते हैं, ऐसे तो ना जाने 500 रुपये अपने। तो अभी देखते हैं, राइड्स अभी आ तो रही हैं, लेकिन G14 से आ रही है, E11 से आ रही है, G11 से आ रही है, E11 S13, लेकिन कोई G13 से आए ना तो यहाँ से निकलते हैं। अभी टाइम हो गया 7:57। तो अभी मैं राइड देख रहा हूँ, ये वाली आ गई, ये कर देते हैं यहाँ पे 520 की आ रही थी, 630 दी। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ही है, हिम्मती हॉल नहीं भाई, डिक्लाइन, इसने इतना ही जाना है, हम इसको दोबारा देंगे। खैर जिन जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, क्योंकि आपको पता है भाई 2000 सब्सक्राइबर से हमारे गिव अवे आ रहे हैं। तो जिन जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। गिव अवे का तरीका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। तो जिन जिन भाइयों को भाई जिस तरह पढ़ना है भाई, दोनों के लिए आसानी मैंने नीचे डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में जाए पढ़ें। और मेरी ऑफर वो परसों वाली अभी तक वैलिड है, अगर जो हमने पिछली वीडियो डाली थी 13,000 अर्निंग वाली, अगर उस पर 500 लाइक्स हमारे हो गए भाईजान, हम 2 गिव अवे करेंगे और दोनों के दोनों पब्लिक में जाएंगे। खैर तो अभी ये सिचुएशन है कि अभी राइड्स आ तो रही हैं लेकिन कोई काम की नहीं है। तो जैसे कोई काम की राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई है, हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए जी, राइड हमारी एक्सेप्ट होगी और ये राइड आई थी 400 रुपये की, G13 से फास्ट होने से जाना, 480 दी नहीं एक्सेप्ट हुई, 440 दी एक्सेप्ट होगी। टाइम हो गया 8:16, तकरीबन 25 मिनट बाद ये 20-22 मिनट बाद ये राइड एक्सेप्ट हुई है। राइड ऐसे ही चल रहे हैं भाई यहाँ पे। तो खैर इनको पिक करते निकलते फास्ट यूनिवर्सिटी में तो राइड नहीं होती, 2-4 मिनट खड़े होंगे, नहीं तो वहाँ से फिर राइड निकल जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, राइड हमारी एक्सेप्ट होगी और इन्होंने जाना है G13 से। भाई साहब किधर गया भाई, G13 से फास्ट यूनिवर्सिटी 440 रुपये की राइड है, इसको माया मेयर कर लेते हैं। 400 रुपये की आ रही थी और अभी वैसे टाइम हो गया 8:18, तो तकरीबन 20-22 मिनट बाद ये राइड एक्सेप्ट हुई है। रेट यही भी चल रहे हैं भाई, रेट यही चल रहे हैं। 480 देता सेफ्टी की, 440 दी। मैंने कहा यहाँ से तो निकलते हैं, फिर ये जैसी राइड छोड़ेंगे ना उसके बाद इंशाल्लाह हम I-10 निकलेंगे, I-10 से कोई राइड पिक करके इंशाल्लाह फिर आगे चलते रहेंगे। लेकिन अभी यही सिचुएशन है भाई, अभी इस राइड के अलावा कोई और राइड पिक नहीं कर सकते थे, यहाँ से निकलना लाजमी था। चलिए अभी तक की सिचुएशन ये कि टाइम हो गया 11:23 और वहाँ से यार मुझे एक राइड मिल गई थी। मैं थोड़ी देरी खड़ा हुआ था तो वहाँ से एक फौरन राइड मिल गई थी। उन्होंने जाना था H11 से, ये वाली राइड थी H11 से H8 की तरफ इन्होंने जाना था, 6.5 किलोमीटर की राइड थी। इनको मैंने 350 रुपये में ड्रॉप किया और उसके बाद जैसे ही H11 बल्कि H8 पहुंचा, H8 से मुझे एक राइड मिली और वो तकरीबन 4.5 किलोमीटर की राइड थी, 290 की राइड थी। और इन्होंने G7 की तरफ जाना था H8 से, तो ये भी मैंने राइड ड्रॉप कर दी। ये जैसी ड्रॉप की एक और राइड मिल गई, मतलब ये बिना टाइम ज़ाय किए ना बस राइड्स मिलती जा रही थी। और ये राइड थी भाई 7 से पॉली क्लिनिक की, 217 रुपये की राइड थी टोटल। ये भी मैंने राइड छोड़ दी, ये राइड छोड़ते साथ फिर एक और राइड मिली, मतलब टाइम ज़ाय नहीं हुआ। एक राइड छोड़ रहा हूँ, दूसरी उठा रहा हूँ, फिर तीसरी छोड़ रहा हूँ, फिर चौथी उठा रहा हूँ, फिर ये वाला सीन था। फिर जैसे वो राइड छोड़ी तो उसके बाद एक और राइड मुझे मिल गई। ये तकरीबन ये 250 नहीं था, ये 1 किलोमीटर की राइड थी और ये तकरीबन थी 207 रुपये की राइड थी। इन्होंने G7 से F6 जाना था, इनको भी मैंने जैसे ड्रॉप किया उसके बाद एक और राइड मुझे मिल गई और इन्होंने F6 से जाना था भाई साहब। G11 की राइड थी, 450 की राइड थी ये भी, और ये होगी G11। फिर G11 से G6 की राइड मुझे मिली, ये तकरीबन राइड 450 की ये भी राइड थी। यार ये थोड़ा सा रेट्स कम है मुझे पता है, लेकिन चक्कर ये था कि बस छोड़ रहा हूँ उठा रहा हूँ, मतलब जैसे ही छोड़ रहा था ना साथ एक और राइड आ रही थी, उनको ऑप्शन दे रहा था, तो पिछली राइड एंड नहीं हो रही थी, तो सेम फेयर पे वही राइड एक्सेप्ट हो रही थी। फिर उनको ड्रॉप किया, उसके बाद एक और राइड मिली और F6 से बल्कि G6 से राइड मिली थी और इन्होंने जाता है F7। ये 384 रुपये की राइड थी, विद AC राइड थी, ये मज़े की राइड मिली। अभी तक 2480 रुपये हो चुके हैं विदाउट टैक्स, और टैक्स मिला के 2800 रुपये। खैर अभी ये सीन है कि यार ये देखे इनका पार्सल किसी ने भी नहीं लेके जाना है, इनको इसको कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भाई आपको पता है कि कोई मतलब कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। अगर इस तरह की कंप्लेनें इन ड्राइवर ले रहे होते हैं ना, तो इस टाइम पे आधे पैसेंजर की आईडी ब्लॉक होती, जिस तरह हमारी आईडी ब्लॉक होती है ना कि एक ही रिपोर्ट पे भाई आईडी ब्लॉक, फ़ोन ही ब्लॉक।
तो खैर अभी ये सीन है कि ये बस ये खाली चल रहा है और टाइम हो गया 11:26। देख रहा हूँ राइड, जैसी कोई राइड एक्सेप्ट होती है ना फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई और हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये देखें ना, G5 से गौरी टाउन की राइड है। असल में इन्होंने रेट इसलिए कम कर दी कि भाई पैसेंजर जो है ना वो इन ड्राइव के साथ रहें, लेकिन अगर ड्राइवर्स को थोड़ा सा फैसिलिटेट करते ना तो चक्कर ये होता कि यार अभी हम लोग सब अभी 2-4 और भी ऐप्स आ रही हैं तो हम सब के सब जो है ना वो इन ड्राइव पे ही फिक्स रहते हैं। लेकिन चले अभी नई ऐप आने में देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन चलती है, वहाँ पे क्या हालात हैं। अभी यही सिचुएशन है कि भाई दोबारा कोरियर राइड आ गई है। इस कोरियर राइड को चलो इसको रहने देते हैं, यहाँ से हटाते हैं राइड। खैर जैसी कोई राइड एक्सेप्ट होती है, अभी हो गए 11:26, जैसी कोई राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी अगली राइड कौन सी एक्सेप्ट हुई और हम कहाँ जा रहे हैं। गर्मी की शिद्दत ऐसी है कि भाई कोई छाऊँ यहाँ पे नहीं है, कोई दरख्त नहीं लगा, ये ऊपर सूरज जो है ना तप रहा है और गर्मी इंतहा की बढ़ गई। खैर यहाँ से कोई छाऊं वाली जगह पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं पे हमें राइड कौन सी मिलती है और हम किस तरफ जाते हैं। एक राइड अगर अल्लाह करे मिल जाए DH की, बैरिया फेज 3 की या समा गार्डन, जना गार्डन की, तो हमारा जो है ना अच्छा खासा जंप लग जाए। खैर अभी देखते हैं जैसी कोई राइड सबसे होती है फिर आपको बताता हूँ। चले जी, राइड हमारी पिक होगी और इन्होंने जाना है F7 से G9 की तरफ। अभी टाइम हो गया 11:35, मतलब अभी कोई 8-10 मिनट के बाद राइड एक्सेप्ट हुई है। तो बस इनकी तरफ पहुंचने वाले, इनको उठाते हैं और G9 की तरफ जाते हैं। शुक्र है यार राइड पिक होगी, वरना बस यही है यार, वरना की मसला ये है कि अगर राइड पिक ना होती खड़े रह जाते हैं, हर वक्त यही चल रहा है। लेकिन हिसाब किताब यार राइड कोई नहीं है, बहुत मुश्किल से राइड एक्सेप्ट हो रही है, बहुत मुश्किल से राइड्स आ रही हैं। तो बस इनकी गली में भी जाते हैं, इस गली में आगे 18 नंबर गली में जाना है और ये G9 है, G9 है। बस ठीक है, तकरीबन कोई होगी 7-8 किलोमीटर की राइड, 370 रुपये में। खैर इनको पिक करते फिर निकलते हैं आगे। चलिए जी, राइड मैंने ड्रॉप कर दी थी और साथ एक और राइड पिक होगी और इन्होंने जाना G91 से PWD 710 की राइड है। 630 की आई थी, एक ऑप्शन ऊपर दिया तो एक्सेप्ट होगी। बस इनको जाते उठाते हैं। अच्छा हो गया यार, 710 इसमें प्लस हो जाएंगे, वहाँ से भी अल्लाह करे 700-800 की राइड मिल जाए तो 1500 रुपये ऐड हो जाएंगे। ये अच्छा है। वैसे अभी टाइम हो गया 12, पहुँचते मुझे लगता है 12:30 पौने 1 हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह देखते हैं कौन सी राइड पिक होती है, फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे। चलिए जी, राइड मैंने ड्रॉप कर दी, साथ एक और राइड मुझे मिल गई। इन्होंने PWD से जाना ज़ेब्रिस 512 की आ रही थी, 570 दिए तो 570 में एक्सेप्ट होगी। बस इनको लेते हैं, जाते हैं, छोड़ते हैं। यार अभी तकरीबन 14 सेकंड बाकी हैं, तो बस इनको उठाते हैं, ज़ेब्रिस की तरफ लेके जाते हैं। अल्लाह करे वहाँ से कोई ना कोई राइड मिले। अगर कोई I8 की मिली ना 180 200 रुपये की, भले 1-2 किलोमीटर की, तो हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा रेट कम है उस लिहाज से। तो चक्कर ये कि जब वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो 200 रुपये इसमें अगर ऐड हो जाए वो वाले, तो ये तकरीबन 15 किलोमीटर की राइड, तो 17 किलोमीटर की राइड जो हमारी पड़ जाएगी ना वो तकरीबन 770 रुपये की पड़ेगी। तो ये ज़रा सही है। तो वहाँ जाके कोई ना कोई एक छोटी राइड पिक करेंगे। एक और चीज़, छोटी राइड पिक करने का इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से जो ज़ेब्रिस का पेट्रोल लगेगा ना, वो हम छोटी राइड पिक करेंगे तो हमारा वो पेट्रोल पूरा हो जाएगा और ये 570 रुपये जो है ना वो हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जब बड़ी राइड पिक किया करो, छोटी कोई भी राइड देखा करो ना 180-200 रुपये की, तो फ़ौरन पिक कर ली करो। 5 मिनट की राइड होती है, पेट्रोल आपका पिछली राइड का पूरा हो जाता है। चलें जी, राइड मैंने उतार दी, लेकिन यार भाई बहुत बुरी हालात है यहाँ पे, राइड्स के बहुत बुरे हालात हैं। राइड्स कोई नहीं आ रही। 500-500 रुपये की राइड आ रही है, 16 किलोमीटर की राइड, वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रही, मतलब वो भी जा रही है। अभी मैंने एक राइड एक्सेप्ट की है H8 से H13 की, 470 रुपये की राइड है, तकरीबन 14 किलोमीटर की राइड, 470 रुपये में। क्या करें यार, मजबूरी है, उठाना पड़ेगा, नहीं तो खड़े रहेंगे एक जगह पे। खैर इनको पिक करते निकलते हैं यार आगे फ़ौरन। यार तकरीबन राइड ड्रॉप किए हुए 1 घंटा हो गया और अभी तक राइड्स यहाँ पे हो ही नहीं रही। 3 बज गए हैं और यही मैं लैंडमार्क 3 के सामने खड़ा हूँ। ये लैंडमार्क 3 और ये रेजिडेंसी है यहाँ पे, लेकिन राइड्स नहीं आ रही। 2:51, 2 बजे राइड छोड़ी थी मुझे लगता है लास्ट वाली, तकरीबन 2, मैं बताता हूँ आपको कितना टाइम हो रहा था भाई। 2:01 में राइड छोड़ी थी और अभी 2:51 हो गए, 50 मिनट। खैर अभी देखता हूँ, अगर तो राइड मिली ठीक है, नहीं तो घर जाते हैं और उसके बाद दोबारा ना कुछ 4-5 बजे निकलते हैं, क्योंकि अभी राइड्स है ही नहीं, ना एक्सेप्ट हो रही है, ना फ़ायदा नहीं यहाँ पे खड़े होने का। गर्मी ने अलग मत मचाई हुई है। तो इंशाल्लाह खैर करेगा, कोई जैसी राइड मिलती है ना फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सी राइड मिली और हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए जी, राइड मुझे मिल गई थी। इन्होंने जाना था लैंडमार्क 3 से एक्सपेक्टेशंस की तरफ। ये थी 21 किलोमीटर की राइड, 1084 रुपये में, 1100 रुपये इन्होंने दे दिए। जैसे मैंने वहाँ बता रहा, वहीं से राइड एक आ रही थी बैरी यूनिवर्सिटी की, ये 286 रुपये की राइड थी, तकरीबन 6 किलोमीटर की राइड, 286 रुपये में इनको पिक किया। इनका मैंने जैसे ड्रॉप किया तो वहाँ से एक और राइड मुझे मिल गई थी और ये भी एक राइड आ रही है फैसल कॉलोनी, इसको दे देते हैं वैसे फेयर।
वहाँ से एक और राइड आ रही थी बहरिया यूनिवर्सिटी से ही, जहाँ पे मैंने इनको ड्रॉप किया था। ड्रॉप लाइन से राइड आई थी G13 की, वो 506 रुपये की थी। इनको बस यहाँ पे पिक छोड़ा है, सॉरी। उसके बाद बस अभी राइड देख रहा हूँ। अभी राइड्स का नामो निशान इस साइड पे नहीं है। G14 से ये आ रही, नसीराबाद से आ रही है, जंगी सईदा से आ रही है, H12 से आ रही है, लेकिन यहाँ G13 से नहीं आ रही। तो जैसी कोई राइड पिक होती है फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कौन सी राइड नेक्स्ट पिक हुई और हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मसला ये कि यार अभी हो गए 6 हो गए, तकरीबन 6 हो गए, ठीक है 6 हो गए। और अभी हमारे टोटल जो हो चुके हैं ना 6000 रुपये, हमने 4000 रुपये और करने हैं। और अभी टाइम तकरीबन 2 घंटे हैं, तो कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम कर सके। तो आज भी 10,000 का घर जाना, क्या 10,000 करके ना गए तो कल फिर 11,000 करने पड़ जाएंगे अगर 9,000 आज किए तो। खैर अभी बस यहाँ पे पार्किंग खड़े होते हैं, ये जो इस साइड सिटी विटी लगी है, इधर पार्किंग खड़े होते हैं, फिर राइड ढूंढते हैं, फिर देखते हैं कौन सी राइड मिली और हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए राइड हमें मिल गई और इन्होंने G13 से काबुल मज़ार रेस्टोरेंट 360 रुपये की राइड है। ये तकरीबन 8 किलोमीटर की राइड है। फेयर बहुत ख़राब है, लेकिन अपना टारगेट भी तो पूरा करना है ना, तो उस चक्कर में ना बस फिर जो भी राइड आ रही उठा रहे हैं। अभी 2 घंटे में जितनी मैक्सिमम राइड हो सकते हैं हम उठाएंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, फिर से मैं एक राइड लेके G13 आ गया हूँ। उसमें G13 इस तरह आया कि वहाँ से जहाँ पे मैंने इनको ड्रॉप किया, वहाँ से एक H13 की राइड मिली। वो थी 400 रुपये की पूरी राइड थी। जैसे ही उनको वहाँ ड्रॉप किया तो 220 की G13 की मिली। मैं लिया हूँ कोई 4 किलोमीटर की राइड थी। तो अभी बस मैं देख रहा हूँ, अभी राइड्स यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर ये आ गया भाई अचीवमेंट वाला चक्कर कि आपने अगर करनी है 39 राइडें तो आपको मिलेगा भाई ये 1940 का बोनस। खैर अभी जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं हम करेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे जितना हो सके, क्योंकि रेट तो बहुत ही ख़राब है। बस अब ये हो सकता है कि छोटी छोटी राइड्स कर सकते हैं और ये 2000 का बोनस हम कंप्लीट कर लेंगे। और जो इसकी मुद्दत है वो भाई 25 अप्रैल से 27 अप्रैल, मतलब कल परसों तरसों 3 दिन में हमने करना है। और कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम कर सकते करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे भाई 2000 का बोनस इंशाल्लाह हासिल करेंगे। मैं घर में पहुंच गया और अभी की सिचुएशन ये है कि यार टोटल हमने जो आज अर्निंग कर ली है वो हुई है 8,341 रुपये। अभी 36 रुपये क्यों लिखा हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। 204, ये 204 नहीं होगा, 220 के आसपास होगा। तो अगर 220 भी लगाई जाए और टोटल अगर 7,224 हमने कमाए हैं, तो 220 अगर हम लगाएं यहाँ पे और एवरेज लिखें भाई 25 की, जो कि नॉर्मली 27 की रहती है, मैं फिर भी 25 की लिख रहा हूँ, इनटू कर लें 255। तो हमारा पेट्रोल लगा टोटल, ये पेट्रोल हमारा टोटल लगा और हमारा 2200 का पेट्रोल लगा। तो इसमें से हम कट उठा कर तकरीबन फिर भी माशाल्लाह से आज भी 5000 की हमारी बचत हो गई है। हाँ बाकी 2-3 राइड्स मैंने उठा ली थी आखिर में। H13 से मैं जब G13 गया था, G13 से G2 की एक राइड आई थी और ये राइड 322 रुपये की ये राइड थी। उसके बाद G13 से ही G10 से बल्कि G11 से एक G13 की राइड उठा के मैं सीधा घर आ गया हूँ और ये 260 रुपये की टोटल राइड है। और आज के दिन माशाल्लाह से कमाई इतने नहीं, 8,340 रुपये कमाए, तकरीबन 1700 रुपये हमने कम कमाया। ये 1700 रुपये इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि भाई हम कल 11,700 रुपये कमाएं, क्योंकि आपको पता है कि इस हफ्ते हमने इंशाल्लाह भाई जो हमने टारगेट रखा हुआ है वो तकरीबन 70,000 का रखा हुआ है इस हफ्ते का। तो हम इंशाल्लाह उसको अचीव करेंगे। अभी सूरत हाल ये कि अभी बस मैंने आपको बता भी दिया था बोनस भी आ गया। बोनस भाई 25 से 27 के दरमियान 39 राइडें करनी और इंशाल्लाह 1940 कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो हमने राइड्स किए ना, आज जो हमने किए हैं वो किए हैं 20। तो 2-3 दिन मतलब कोशिश कल 20 करेंगे, परसों 20 करेंगे, 40 हो जाएंगी, उससे अगले दिन 9 कर लेंगे, या 15-16 करके भी गए ना तो इंशाल्लाह हमारा कवर हो जाएगा। बाकी अभी ये बात है कि अभी मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, 8:26 हो गए हैं और अभी मैं घर पहुँच गया हूँ। और वजह इसकी यही थी कि यार चक्कर ये कि भाई ये गाड़ी की हालात देख लें, ये देखें यहाँ से, और ये सारे के सारे जो है ना, ये देखें ये सारा कुछ बहुत मैली हुई गाड़ी है। नीचे मैट वैट भी ना बिल्कुल गंदे ऐसे मैले हो गए कि गाड़ी में बैठने का दिल नहीं कर रहा था। आज भी दिल कर रहा था मैं क्या धो लूँ गाड़ी, तो मैं भी वॉश कराने जा रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो फिर घर जल्दी आ गया ना तो खुद ही धो लेते हैं। बाकी अगर बाहर से गाड़ी आपको दिखाऊँ ना तो बाहर से ज़्यादा ही ख़राब हालत हुई हुई है। ये देख लें, ये ऐसी ये पीछे से देखें क्या हालत हुई हुई यार, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसको भी मैं धोता हूँ, सारा कुछ धो कर इंशाल्लाह फिर मैं देखता हूँ कि ये देखें बहुत ख़राब हालत है। इसको धोते हैं इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह कल निकलेंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खाली कलेक्टिव सबसे लगा दोगे, तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त है। चलो सोना, गुड बाय।